किडनी शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। अगर ये बीमार हो तो इलाज भी उतना ही जरूरी है। तो देखते हैं वर्ल्ड किडनी डे की वीएनएम विशेष सीरीज में नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर अर्चित पटेल से खास चर्चा। वर्ल्ड किडनी डे 2014 के उपलक्ष्य में हम लास्ट 2 डेज से बातचीत कर रहे थे इस बार के थीम से रिलेटेड, किडनी डिजीज़ और उसकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि किडनी की प्लेसमेंट हमारे बॉडी में कहाँ होती है एंड प्लस ट्रांसप्लांट जो बहुत एक ज़रूरी स्टेप है वो कब किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है। और इसी सब मुद्दों पे आज हम बात करेंगे डॉक्टर अर्चित पटेल जो एक नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन है वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। वेलकम टू अवर शो सर। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि सर मैक्सिमम लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि किडनीज हमारे स्टमक के नीचे होती है, पर ऐसा नहीं होता। तो एक्चुअल में ये किडनी जो होती है, हमारी बॉडी का जो पार्ट है किडनी, वो किधर होता है, जगह कहाँ होती है किडनीज की? किडनियाँ यहाँ पेट में पीछे की ओर होती है और दोनों किडनियों की साइज़ करीबन अपनी मुट्ठी यानी फिस्ट साइज़ होती है। दोनों किडनियों में से जो पेशाब बनता है वो पेशाब की नलियों के द्वारा ऐसे घूमते हुए नीचे पेशाब की थैली में इकट्ठा होता है और जब थैली फुल होती है तब हम पेशाब निकलता है तो उसमें साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं। उसी तरह हमारे शरीर में हर मिनट हर सेकंड सैकड़ों तरह के वेस्ट प्रोडक्ट्स, एसिड्स, कचरे उत्पन्न होते रहते हैं और वो कंटिन्यूसली ब्लड में मिक्स होते रहते हैं। तो इस ब्लड का शुद्धिकरण यानी कि फिल्ट्रेशन इन सारे बारीक बारीक फिल्टर्स में होता है और वो जहर फिर पेशाब बन के शरीर के बाहर फेंका जाता है। तो ये हुआ किडनी का मेन फंक्शन जिसको हम फिल्ट्रेशन फंक्शन बोलते हैं। किडनी का दूसरा मेन फंक्शन है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना। ऐसा समझ लीजिए कि भगवान ने ब्लड प्रेशर कंट्रोल की स्विच इन दोनों किडनियों को दी है। आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि जब भी ब्लड प्रेशर में कोई प्रॉब्लम हो, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, तो हार्ट में तकलीफ हो। हकीकत में होती है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स किडनी में कोई बीमारी होने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और उसकी असर फिर हार्ट के ऊपर होती है। तो जब भी हमको किडनियों की बीमारी लागू पड़ती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसीलिए ब्लड प्रेशर बढ़े तब किडनीज को जितना जल्दी हो सके उतना चेक करना चाहिए। किडनी का दूसरा काम है, हम जो भी लिक्विड लेते हैं, मतलब कि पानी पीते हैं, दूध, चाय, कॉफ़ी, जो भी, और ये लिक्विड में से जितना एक्स्ट्रा लिक्विड हो, जितना शरीर को ज़रूरत नहीं होता, वो पेशाब बना के शरीर के बाहर फेंकता है, जिसको हम वॉल्यूम कंट्रोल फंक्शन बोलते हैं। शरीर में फ्लूइड का बैलेंस, वॉल्यूम के बैलेंस को मेंटेन रखती है किडनियाँ। दूसरा काम है शरीर में जो क्षार होते हैं यानी सॉल्ट्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि, इन सारे क्षार के बैलेंस को मेंटेन रखने का काम किडनियाँ करती है। जैसे आप समझ लीजिए कि कैल्शियम को मेंटेन करने के लिए हमको विटामिन डी की ज़रूरत होती है, तो इस विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में बनाने का काम ये किडनियाँ करती है। उसी तरह किडनी के छोटे मोटे और भी रोल होते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन बढ़ने में किडनियाँ मदद करती है। किडनी के द्वारा एक हार्मोन बनाया जाता है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में एरिथ्रोपोइटीन कहते हैं। इस हार्मोन का काम होता है हीमोग्लोबिन बनने में मदद करना या हीमोग्लोबिन के लेवल को मेंटेन रखना। तो जब भी किडनियों की बीमारी होती है तब हमारे शरीर में इस हार्मोन का लेवल कम होता है और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम होता है। आपने देखा ही होगा कि किडनी के पेशेंट्स, काफ़ी पेशेंट्स को हीमोग्लोबिन कम रहता है, थकावट रहती है। तो ये सारे लक्षण हैं किडनी कम काम करने के या किडनी फंक्शन कम होने के। सर किडनी डिजीज़ में कौन से स्टेज में ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और क्या नेसेसरी स्टेप्स होते हैं ट्रांसप्लांट से पहले जो लेने पड़ते हैं? राइट, इसका जवाब देने के लिए मैं पहले ये क्लियर करना चाहूँगा कि किडनी डिजीज़ यानी कि किडनी की बीमारी और किडनी फेलियर के बीच में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब भी किडनी में किसी भी तरह की कोई बीमारी लागू पड़ती है तो हम उसको किडनी डिजीज़ बोलते हैं। किडनी में भी कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे इन्फेक्शन है, सूजन है, पथरी की वजह से डैमेज, कोई हेरिडेटरी यानी कि आनुवंशिक या जन्मजात बीमारियां। तो कोई भी बीमारी हो उसको हम किडनी डिजीज़ बोलते हैं। अब जब ये बीमारी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है और दोनों किडनियों को धीरे धीरे करके डैमेज करती है,
तो एक टाइम आता है जब दोनों किडनियाँ मेजॉरिटी डैमेज हो जाती है। कहा जाए तो करीबन 85 to 90% जब डैमेज हो जाती है, तब ये दोनों किडनियाँ अपना खुद का काम करने के सक्षम नहीं रहती, और उस स्टेज को हम किडनी फेलियर का स्टेज बोलते हैं। इस किडनी फेलियर के स्टेज में इंसान के पास यानी दर्दी के पास दो रास्ते होते हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन जिसको हम किडनी प्रत्यारोपण कहते हैं, या आजीवन हीमोडायलिसिस। किडनी ट्रांसप्लांटेशन तब किया जाता है जब घर में से यानी कि फैमिली मेम्बर्स में से कोई किडनी देना चाहे दर्दी को, और उसका मैचिंग होना ज़रूरी है। मैचिंग में एक है सबसे मुख्यत्वे ब्लड ग्रुप मैचिंग। अगर ब्लड ग्रुप मैचिंग है तो आगे टिश्यू मैचिंग होना चाहिए। इन दोनों के मैचिंग के बाद ही किडनी देने वाला इंसान पेशेंट को किडनी दे पाता है। लेकिन इसके पहले भी हम किडनी देने वाले रिलेटिव का कंप्लीट बॉडी चेकअप करते हैं। उनका हार्ट बराबर है कि नहीं, उनका फेफड़े बराबर है कि नहीं, उनकी खुद की दोनों किडनियां बराबर है कि नहीं, ताकि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद देने वाले को लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना सब कंफर्म हो जाए उसके बाद ही किडनी देने वाला पेशेंट को किडनी दे पाता है। जहाँ तक किडनी पेशेंट के टेस्ट का सवाल है, वो तो वैसे भी रेगुलर डॉक्टर के चेकअप और फॉलोअप में होता है, तो उनके टेस्ट तो वैसे भी रेगुलर होते रहते हैं। हाँ, किडनी ट्रांसप्लांट के पहले किडनी डोनर और किडनी पेशेंट दोनों के बीच में क्रॉस मैच किया जाता है, एक स्पेशल टेस्ट जिसको हम HLA क्रॉस मैच कहते हैं। अगर वो ओके है तो फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन का आगे बढ़ सकते हैं। सर, ट्रांसप्लांट के बाद क्या प्रिकॉशन लेना होता है एंड सर्वाइवल रेट कितना होता है? देखिए, जहाँ तक सर्वाइवल रेट का सवाल है, उसमें एक तो किडनी देने वाला यानी किडनी डोनर को ज़्यादा कुछ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हमने पहले ही ट्रांसप्लांट के पहले ही हमने खातरी कर ली होती है कि देने के बाद डोनर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए वो किडनी डोनेशन के बाद एक आम आदमी की तरह ही ज़िंदगी गुजार सकता है। हाँ, स्टिल टू बी ऑन सेफर साइड अगर वो चाहे तो हर साल में एक बार किडनी का कंप्लीट चेकअप करवा लेना बेहतर रहेगा। जहाँ तक पेशेंट्स का सवाल है, पेशेंट को एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि ट्रांसप्लांट के बाद बिठाई हुई किडनी को कोई नुकसान ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए उनको उनकी दवाइयाँ रेगुलर लेना ज़रूरी है। कई पेशेंट ऐसा समझते हैं कि क्यों हमारा ट्रांसप्लांट हो गया इसलिए अभी हमको दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो वो बात गलत है। ट्रांसप्लांट के बाद भी दवाई लेना उतना ही ज़रूरी है, साथ में रेगुलर चेकअप करवाते रहना ज़रूरी है। अगर हम दवाई में गड़बड़ करते हैं तो शायद हमारी शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति नई बिठाई हुई किडनी को नुकसान कर सकती है। इसलिए दवाई लेना बहुत ज़रूरी है। साथ में रेगुलर ब्लड प्रेशर का चेकअप, ब्लड शुगर का चेकअप, हाइजीन, ये सारी चीज़ें भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहती है। सर्वाइवल रेट का सवाल है, उसमें पहले के कंपैरिजन में आजकल ट्रांसप्लांटेशन सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। नई और रिसेंट दवाई के साथ अगर हम देखा जाए तो समझो अगर हम 100 दर्दियों का ट्रांसप्लांट आज करते हैं तो एक साल के बाद करीबन 95 to 98% लोगों की किडनी अच्छी चल रही होती है। मतलब कि द सर्वाइवल रेट इज़ 95 to 98% आफ्टर 1 ईयर। 5 साल के बाद दिस वुड बी अराउंड 88 to 90%, और 10 साल के बाद ये अराउंड 80% होगा। सो अगर दर्दी अपना खुद का ध्यान ठीक तरह से रखता है, दवाइयाँ रेगुलर रहता है, तो ये प्रोसीजर के बाद सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गन डिजीज़। सर, किडनी को हेल्दी रखने के लिए आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा हमने। अगर हमारी दोनों किडनियों को फिट एंड फाइन रखना है तो हमको हर रोज़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी पीना पड़ेगा। करीबन 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी दोनों किडनियों का फिल्ट्रेशन फंक्शन अच्छा रहेगा। साथ में खाने में जितना हो सके उतना नमक की मात्रा कम लेनी चाहिए, और हर रोज़ रेगुलर शारीरिक श्रम या व्यायाम करना ज़रूरी है। उसी तरह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हो सके वहाँ तक पेन किलर टैबलेट्स न लीजिए, और यदि अगर लेने की ज़रूरत पड़े तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए, क्योंकि पेन किलर टैबलेट्स किडनी को कभी भी नुकसान कर सकती है। उसी तरह अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो जितना हो सके उतना जल्दी स्मोकिंग बंद कीजिए, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनियों पे भी इफ़ेक्ट होती है।
और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके फैमिली में किसी को भी किडनी की बीमारी है, अगर आपको लंबे टाइम से डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अगर आप 30-35 साल से ज़्यादा उम्र वाले हैं, तो हर साल अपना रेगुलर किडनी का चेकअप करवाएं अपने डॉक्टर से कह के। यूरिन, ब्लड में खास करके क्रिएटिनिन और हीमोग्लोबिन के रिपोर्ट्स रेगुलर चेकअप करवाते रहें। आज हमने बात की डॉक्टर अर्चित पटेल से, जो एक नेफ्रोलॉजिस्ट और ट्रांसप्लांट फिजिशियन है वेदांता सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के। उनकी 2 बातें बहुत ही ज़रूरी है, मैं एक बार फिर से उन्हें दोहराना चाहूँगी कि आपको रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए अपने किडनी का, एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, तभी आप फिट रहेंगे।